ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्यवर उवध्याय साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनिवासी निसर्ग सागर जी आदि 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की। चूँकि शाम की कक्षा का समय छोटे महाराज छोटे बच्चों के साथ होती थी, आज पूज्य बड़े महाराज श्री ने शाम का अपना समय हमको देकर कहा कि आपको नीचे जाके कार्य करना है। विनय बहुत की, लेकिन महाराज जी ने अपना निर्णय अड़ग रखा, बोले आप जाइए। तो बच्चों की कक्षा शाम को थी, तो बच्चों के लिए लेकर अपन साहब उस पर एक चर्चा करते हैं, क्योंकि बच्चे तो हर घर में हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ते भी हैं, और आगे बचपन से लेकर आगे तक की जो यात्रा उनकी होती है उसी शिक्षा पर आधारित होती है कि उनके संस्कार कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है। अगर नींव मजबूत है तो महल बहुत अच्छा खड़ा होता है, ऐसा कहते हैं। तो उन विद्यार्थी जीवन में सबसे पहले एक सूत्र दिया जाता है। वह विद्यार्थी जीवन का सूत्र क्या है? उसमें कहा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी 5 लक्षणम। ये विद्यार्थी जीवन के 5 लक्षण कहे गए हैं। अल्पाहारी हो, गृह त्यागी हो, श्वान निद्रा हो, बको अर्थात बगुला जैसा ध्यान हो, और काक चेष्टा कौवे जैसे उसकी चेष्टा हो, तब जाकर उसका जीवन विद्यार्थी के रूप में पुष्पित और पल्लवित होता हुआ पवित्र और पावन बनता है। वह विद्यार्थी आज वर्तमान में जो विद्यालय का स्वरूप है, प्राचीन अवस्था में ऐसा नहीं था। वहाँ पर गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। जंगलों में, गांव से, नगर से दूर एकांत में उन गुरुकुलों की स्थापना की जाती थी, और वहाँ पर गुरुदेव के संरक्षण में रहकर भैया लोग विद्याध्ययन करते थे, और गुरु माता के संरक्षण में रहकर बेटियां बहनें विद्यार्जन करती थीं। और उनके लिए केवल जो उनकी पढ़ाई है उतना ही अध्ययन नहीं कराया जाता था, लगभग 17 से 18 विषयों का वहाँ पर अध्ययन कराया जाता था। तो सबसे पहले होता था किशोर अवस्था में घर से बाहर बच्चे जब 4-5 साल के हो गए और थोड़ा सा बाहर निकलने लगे, तब जाके उनको गुरु के संरक्षण में सौंप दिया जाता था। फिर चाहे वो राजा का बेटा हो और चाहे कोई निर्धन का बेटा हो, सबको एक समान दृष्टि से, समान भाव के साथ उस गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। और उस गुरुकुल की पद्धति के लिए गुरुओं को वेतन नहीं दिया जाता था। गुरुओं का मान सम्मान बहुत बड़ा हुआ करता था, और राज की अवस्था से और राज की व्यवस्था से उनका वह गुरुकुल चला करता था। तो समाजजन और प्लस राजा दोनों मिलकर गुरुकुल में अपने द्रव्य का दान करते थे।
तो यहाँ से आपके दान की भी परंपरा चलती थी और वहाँ पर विद्यार्थी को, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा मिला करती थी। आज गुरुकुल पद्धति समाप्त हो गई। आज बड़ी बड़ी स्कूल में विद्यालय चल गए, हॉस्टल चल गए और बहुत बड़ा अर्थ का वहाँ पर समायोजन होता है। आप सब उससे परिचित हैं, आप लोग देते हैं क्योंकि और अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं। लेकिन केवल जो पुस्तकीय ज्ञान है जीवन के निर्माण का, वो तो देते ही थे, लेकिन जीवन के निर्माण की क्या व्यवस्था की जाए उसके भी संस्कार दिया करते थे। ऐसा नहीं कि पढ़ाने के बाद हमने उसको छोड़ दिया, आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब आप विद्यालय छोड़ के जा सकते हैं। पर गुरुकुल पद्धति में ऐसा नहीं हुआ करता था। वहाँ पर बच्चों को पूरी शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद अस्त्र शस्त्र और उनके जीवन के आगे के निर्वाह के लिए क्या कार्य करेंगे, ऐसे उनके लिए स्किल डेवलपमेंट देने के लिए शिक्षाएं दी जाती थीं। आत्मनिर्भर बनाया जाता था। स्वाभिमान के साथ अपने जीविकोपार्जन के वहाँ पर कार्य सिखाए जाते थे। अस्त्र शस्त्र शिक्षा, उसके बाद राज्य चलाने के संचालन, फिर उसमें गृह निर्माण, कुटिया बनाते थे तो घर को कैसे बनाया जाता है व्यक्ति सीखता था। वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं तो चरखा हथकरघा आदि वहाँ पर सिखाते थे। और उसके बाद आपको बागवानी का शौक़ है तो बागवानी सिखाते थे। चित्रकला का शौक़ है, चित्रकार बनना है, संगीतकार बनना है, सारी विधाएं वहाँ पर सिखाते थे। क्योंकि कहा जाता है कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका दूसरा जीव उद्धार। तो 72 कलाएं तो सिखाई जाती थीं और महिलाओं की 64 या 66, 2 उसमें आते हैं। तो बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए 66 कलाएं हैं और पुरुष के लिए 72 कलाएं हैं। उसमें भी 2 मुख्य हैं। एक जीव की जीविका, किस प्रकार की आपकी जीविका हो, न्यायोपार्जित, ऐसी वहाँ शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर एक साथ सब लोग रहते थे। फिर जंगल भी जाना, वहाँ से लकड़ी लाना, भोजन भी बनाना, सब बच्चे आपस में मिलकर ही कार्य करते थे और गुरुजन उनको देखरेख करते थे कहीं कोई घटना आदि ना हो जाए। तो जैसे आप अपने बच्चों से काम कराते हैं और पीछे खड़े रहते हैं तो समय रहते रहते वो सब सीख जाते धीरे धीरे। ऐसे गुरुकुल में भी बच्चों को सिखाते थे। ऐसे ही गुरु के पास एक बेटा गया था और गुरु माँ के पास एक बेटी गई थी। सभी लोग गए थे, पढ़ाई पूरी हुई और जब वहाँ से बाहर निकले और घर में आए तो गुरु ने पूछा, शिक्षा पूरी होने के बाद आपने शिक्षा तो अध्ययन कर लिया पूरा, अब आपका आगे का भविष्य आपने क्या सोचा? तो बेटा ने कहा कि मुझे घर जाना है। तो गुरु ने कहा मार्ग 2 हैं। अंतिम उपदेश गुरु देते हैं कि मार्ग 2 ही हैं जो आपने गुरुकुल में रहकर सीखा, पढ़ाई की, भक्ति सीखी, शिक्षा सीखी आदि आदि। अब आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपके लिए 2 मार्ग हैं। एक गृहस्थ मार्ग है, दूसरा मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो गुरुकुल में रहकर आप यहाँ पर अपना धर्म साधना कर सकते हैं और आगे की यात्रा प्रारंभ करें। और गृहस्थ मार्ग में जाना है तो फिर यहाँ पर गुरु दक्षिणा देकर जाना होगा। बालक ने स्वीकार किया, बोले जो आप कहें गुरुदेव। तो गुरु ने कहा कि चूँकि आपने यहाँ पर विद्यालय में रहकर गृह त्यागी हुए, छोटी सी उम्र में आ गए थे, उस समय आपकी बाल्यावस्था थी, अब आप किशोरावस्था में वापस जा रहे हैं, युवा हो गए, दाढ़ी मूछ आ गई, 12वीं तक अध्ययन हो गया है आपका, अब आपको यहाँ से वापस जाना है तो गुरु दक्षिणा देना होगी। तो बोली मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो आपके पास था, आप जो कहें गुरुदेव। पूरा विनय भक्ति के साथ उसने गुरु को सम्मान दिया। तो गुरु ने कहा ब्रह्मचर्य व्रत आपने लिया और यहाँ पर विद्या अध्ययन की,
तो मुझे उसी का व्रत देना है। स्वीकार करता हूँ, मेरा 15 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है। और वह बच्चा व्रत को लेकर घर वापस चला गया। घर वालों को कुछ नहीं बताया। इधर उस बेटी की भी पढ़ाई शिक्षा पूरी हुई। वह बेटी भी वापस जाने लगी तो गुरु माँ ने वही कहा कि मार्ग दो ही हैं, एक गृहस्थ मार्ग है, दूसरा मोक्ष मार्ग है। आप क्या चाहते हैं? तो बोले हम तो घर वापस जाना चाहते हैं। तो घर जाना चाहते हैं तो फिर आपको व्रत लेना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा देना पड़ेगी। तो गुरु दक्षिणा मैं क्या दे सकती हूँ, मेरे पास तो भी कुछ नहीं है। तो बोले आपने जो गृह त्यागी ब्रह्मचर्य की साधना यहाँ पे रह के की, उसमें ही आप हमें व्रत ले लीजिए। तो बेटी ने अभी 15 दिन का व्रत ले लिया। दोनों अपने घर वापस चले गए। इधर लड़के के घर में, बेटे के घर में किसी को नहीं पता कुछ, उधर बेटी के घर में भी किसी को कुछ नहीं पता। समय गुजरता गया, आगे भी उन्होंने अपना अध्ययन रखा जारी। बाद में युग समय पर माता पिता ने बच्चों के बड़े होने पर, जैसा कि आप लोग भी करते हैं कि समय रहते पायन बेड़ी डारी, डाल लो भैया इनके पैर में बेड़ी, तो विवाह कर दिया। देखा गया, बेटी को जब देखा पसंद आई और बेटी का उसी लड़के के साथ विवाह संबंध पक्का हो गया। घर में किसी को कुछ नहीं पता, इनका व्रत है दोनों का। और उन्होंने भी कभी किसी एक दूसरे को देखा नहीं, तो पता भी नहीं कुछ। देव योग से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। वापस घर में जब नववधू आई, अच्छे से उसका स्वागत किया गया, गृह प्रवेश हुआ। और वापस पहुंचकर जब लड़के से मिली तो कहा कि हमारा तो 15 दिन का कृष्ण पक्ष का नियम है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तो हम चाहते थे। 15 दिन निकले। जब दूसरी बार मिले तो पता किया, मालूम पड़ा कि हमारा भी 15 दिन का शुक्ल पक्ष का व्रत है। तो एक का कृष्ण पक्ष का था, एक का शुक्ल पक्ष का व्रत था। ये उस शिक्षा का परिणाम है जो गुरु के संरक्षण में रहकर प्राप्त की थी। तो दोनों बच्चों ने जब इस आपस की चर्चा हुई तो दोनों ने, घर में तो दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन कमरे के अंदर दोनों भाई बहनें इतनी पवित्र उनके विचार, और दोनों ने कभी एक दूसरे को नज़र उठाकर भी नहीं देखा। तब उनका जीवन बहुत ही पवित्र और पावन चल रहा था कि तभी नगर में कुछ आपदाएं आती हैं। उनके व्रत के कारण वो आपदाएं भी टलती जाती हैं। और जब व्रत का बहुत समय हो गया तो माता पिता को चिंता हुई कि कुल वंश की तो वृद्धि हुई नहीं, तो वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इधर बच्चे अपने पवित्र भाव के साथ अपने जीवन यापन कर रहे थे। तभी मुनिराज नगर में आते हैं। माता पिता पूछते हैं तो उनकी शंका का समाधान मुनिराज केवल आशीर्वाद देते हैं और बता देते हैं कि इनका पवित्र जीवन कैसा है ये आपको मालूम पड़ जाएगा। और चंदोबा, ऐसे ही है ना वो कथा, आपको थोड़ा सा, तो वो उनके आहार दान देने के निमित्त से मुनिराज के चरणों में जब आहार दान दिया और वो चंदोबा किस रंग का हो गया, सफ़ेद रंग का हो गया। तब मालूम पड़ा ये इतने पवित्र पावन जीवन जी रहे थे। उस व्रत की महिमा का सब लोगों ने गुणगान किया, धर्म की जय जयकार हुई और उनके संस्कारों को सबने सम्मान दिया। आज वह ब्रह्मचर्य गृह त्यागी सबसे पहला नियम जो होता है विद्या अध्ययन का, तो वही है सूत्र जो है कि गुरुकुल पद्धति होगी, गुरु के संरक्षण में रहेंगे, तब जाके हमारे ऐसे संस्कार बन पाते हैं। गुरु दक्षिणा देकर आश्रम से वापस घर जाते हैं तो घर में भी वही संस्कार हमारे बने रहते हैं। अन्यथा अगर गुरु ही संस्कारवान नहीं होंगे तो बच्चे संस्कारवान नहीं रह पाते हैं। गुरु ही साथ में बैठेंगे
गुरु ही साथ में घूमेंगे, साथ में व्यसनों में लिप्त रहते हैं, बीड़ी सिगरेट गुटखे आदि खाते रहते हैं, बच्चों से ही मंगाते हैं, तो बच्चों में फिर वो संस्कार नहीं आ पाते हैं। तो यथा राजा तथा प्रजा वाली बात हो जाती, फिर गुरुओं का डर भी बच्चों में नहीं रहता है। जब गुरु स्वयं आश्रम में रह रहे हैं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाए हैं, विद्यार्थी उनको देखता है, तो जितना कहने से बच्चे नहीं सीखते उतना देखने से सीख जाते हैं। घर में भी आप देख लीजिए, जैसा आचरण माता पिता करते हैं, घर के लोग करते हैं, बच्चे वैसा ही सीख जाते हैं। फिर आप उनको मारते हैं तो मारने से बच्चे नहीं सुधरते, डरते हैं, भय तो उत्पन्न होता है, लेकिन वो सम्मान आपके प्रति उनकी नज़रों में नहीं बन पाता है। जो कहते हैं बच्चे नज़रों से डरते हैं, नज़रों से ही उनमें संस्कार आते हैं। देख लीजिए, छोटा सा बालक है, जन्म हुआ, कुछ समय पश्चात जब माँ आंचल में लेती है और अगर माँ थोड़ी क्रोध में है तो बच्चा अमृतपान नहीं करता, वो भी मुंह फेर लेता है। क्यों? माँ आपे में नहीं है, थपथपा नहीं रही, प्यार नहीं कर रही, दुलार नहीं कर रही। जब तक प्यार दुलार से थपकी नहीं दोगे तब तक वो नवजात शिशु भी जानता है कि माँ अभी गुस्से में है। तो नज़रों को देखकर भी वो छोटा बालक है, उसके संस्कार भी पूर्व के हैं। और फिर जब कभी अमृतपान कर भी ले तो देखे कितने जल्दी उसका बदला मिलता है, तुरंत वो दूध मट्ठे के रूप में बाहर आ जाता है। इतनी जल्दी प्रक्रिया तो कोई रसायन भी नहीं करता कि दूध अंदर लिया हो तुरंत बाहर हो जाए तो मट्ठे के रूप में हो जाता है। वो रासायनिक प्रक्रिया क्या है? एक कसाय का उद्वेग आ जाता है, तो वो भी कहता है मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, ले लो वापस। तो माँ जब तक थपथपाए नहीं, दुलार नहीं करे, तब तक बच्चे में भी वो संस्कार नहीं आ पाते हैं। बच्चा भी समझ जाता है माँ अभी गुस्से में है, इसलिए माँ से मत बोलो। विद्यार्थी सुखार्थी नहीं होता। अगर विद्यार्थी को विद्या अध्ययन करना है तो उसको भोजन और निद्रा दो चीज़ें छोड़ना पड़ती हैं। ज़्यादा सोएगा और भोजन इष्ट मिष्ट और गरिष्ठ करेगा तो भी वह विद्या अध्ययन नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रमाद आएगा, आलस्य आएगा, नींद आएगी, तो फिर वो विद्या अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो विद्यार्थी को सुखार्थी, विद्यार्थी सुखार्थी नहीं होता, और जो सुखार्थी होता है वो विद्यार्थी नहीं होता। इसलिए उसके लिए भोजन का भी और निद्रा का भी दोनों का समायोजन ऐसा करना चाहिए कि श्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद रहे, ज़्यादा तेज नहीं, उठाने पर उठे नहीं, आहट हो और जैसे श्वान जाग जाता है देखता है थोड़ी सी आहट में, ऐसे ही विद्यार्थी भी या तो अलार्म सुन के उठते हैं या माँ जगा देती है या स्वयं ही उठ जाते हैं, क्योंकि हमको पढ़ाई करना है। रात भर जागते हैं और दिन में सोते हैं, तो रात्रि तो हमें मिली है सोने को और दिन मिला है कार्य करने को। लेकिन उल्टा हो रहा है आज के समय में। ब्रह्म मुहूर्त में तो उठते ही नहीं आज के बच्चे, जबकि विद्यार्थी का सबसे अच्छा समय है विद्या अध्ययन करने का ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में या 3:30 बजे उठ जाएं, 6 बजे तक 7 बजे तक बहुत अच्छी से पढ़ाई होती है। तो सोते हैं रात को 2 बजे, उठते हैं सुबह 9 बजे, तब तक ब्रह्म मुहूर्त पूरा समाप्त हो जाता है, क्योंकि 4 पहर कहे गए हैं। 6 से 9 रौद्र पहर है, फिर 9 से 12 राक्षस पहर है, 12 से 3 गंधर्व पहर है और 3 से 6 मनोहर पहर कहा जाता है। ज़्यादातर आप देखिए रात को 12 से 3 में कुत्ते भौंकते हैं। क्यों भौंकते हैं? क्योंकि उनको आभास होता है देवी देवताएं विचरण करते हैं, अच्छी आत्माएं भी होती हैं, बुरी आत्माएं भी आती हैं। मंदिरों में देख लो आप, रात को 12 से 3 के बीच में ही अतिशय घटित होते हैं। कहीं झालर बजती, कहीं घंटे बजते, कहीं कुछ नुपुर की आवाज़ आती है, कुछ न कुछ अतिशय ऐसे होते हैं। तो देव लोग आते हैं, वो अपनी भक्ति करते हैं और दिखते तो है नहीं क्योंकि वैक्रिक शरीर होता है, लेकिन आवाज़ें वगैरह थोड़ी बहुत सुनने में आ जाती हैं। तो ऐसे रौद्र के समय में भक्ति की जाती है। 6 से 9 में, 9 से 12 जो राक्षस पहर होता है उसमें फिर आप देख लीजिए
सारे काम राक्षसी जैसे सारे बुरे काम वहीं होते हैं। हो सकता है रौद्र या राक्षस में आगे पीछे हो जाए, लेकिन 6 से 9 और 9 से 12 मुख्य 2 ही पहर बहुत अच्छे हैं, एक मनोहर पहर और या फिर 3 बजे तक का। बाकी के दोनों पहर में इसे शाम को भक्ति की जाती है, शाम को उपदेश सुना जाता है ताकि हमारा वो बुरा समय निकल जाए। लेकिन बच्चे रात में ही पढ़ाई करते हैं, फिर वैसे ही उनमें आदतें आ जाती हैं, फिर वो बच्चे संस्कारवान नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि बेटी की विदाई तो आप अच्छे से कर देते हैं दूसरे बच्चे के साथ, लेकिन आज के बच्चे भी विदा हो रहे हैं। कैसे हो रहे महाराज? बेटों की भी विदाई होती है? हाँ होती है। आज बेटे आपके साथ हैं, पढ़ाई की, अब बाहर जाना है पढ़ाई करने, हॉस्टल में रहेंगे, वहीं का भोजन करेंगे, वहीं पर पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आपके नगर में और आपके देश में उनकी पढ़ाई के मुताबिक नौकरी नहीं है। अब कहाँ जाएंगे? विदेश जाएंगे या विदेश में ही पढ़ाई करेंगे। तो विदेश में पढ़ाई करने वाले फिर विदेश में ही नौकरी भी करेंगे और वहीं पर सेटलमेंट हो जाएंगे, वहीं शादी भी कर लेंगे, फिर आपके पास आने की आवश्यकता नहीं। अभी अभी का कुछ समय पहले ही किसी भाई ने बताया था मुझे, कानपुर की घटना है। प्रोफेसर साहब थे कॉलेज के, बहुत अच्छे रेडियोलॉजिस्ट जो भी वहाँ थे। बेटा एक, श्रीमती जी कनाडा में रह रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर साहब अकेले थे। घर में कुछ बीमारी उनको थी, शुगर की, बीपी की, हार्ट अटैक हुआ और वो शांत हो गए। खबर पहुँचाई गई, मोबाइल से उन्होंने अंतिम सारी क्रियाएं तो कर दी, लेकिन आ नहीं पाए। वो क्रिया करने के लिए उनके बहनोई आए जो दूसरी जगह रहते थे, दिल्ली आदि में जहाँ भी हैं। ऐसी स्थिति घट रही है, तो बच्चे होना ना होना फिर किस काम का हमारा, ये बताइए। आज हर बेटी हर भाई पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन एक ही लक्ष्य बना के करते हैं कि हमको केवल नौकरी करना है। इतनी नौकरी तो भारत देश में नहीं है। कला 72 पुरुष की, तामे 2 सतार, एक जीव की जीविका दूसरा जीव उद्धार। जीव उद्धार की तो बात भूल जाइए, पहले नौकरी की बात करिए। जीविका तो नौकरी हर जगह नहीं मिलती, काम धंधा भी कहा गया। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, जघन्य नौकरी, सोच विचार कर करिए। ये उनके लिए है जिनके लिए घर में कोई काम धंधा नहीं है। यहाँ माता पिता ने जीवन लगा दिया, आपने बड़ा व्यापार तैयार किया, बहुत अच्छा एम्पायर तैयार किया, उसको संभालने वाला कोई नहीं। पिता की दुकान नहीं संभालेंगे, पिता का व्यापार नहीं संभालेंगे, तो पुश्तैनी चला आ रहा है। 3-3 4-4 पीढ़ियाँ निकल गईं उसी धंधे को करते। हाँ, और अच्छा उसको बनाते चलिए आप। पहले पिता की गद्दी थी, आप एसी बना लीजिए, एसी मार्केट कर लीजिए। तो उसमें तो दिमाग लगा के नहीं करेंगे, बस बाहर के सपने देखेंगे। और बाद में जाके ना माता पिता मिलते हैं, ना बच्चे माता पिता के पास आते हैं। आप उनको याद करके वहाँ रोते हैं, ये इनको याद करके यहाँ रोते हैं। तो जिनके हैं वो भी रो रहे हैं, जिनके नहीं हैं वो इतना नहीं रोते। उन्होंने नीति को स्वीकार कर लिया कि हमारे तो बच्चे हैं नहीं, तो प्रभु से लगन लगा ली और महाराजों को ही अपना बेटा मान के उनके पास रहते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, आते जाते रहते हैं। तो उनका जीवन तो बहुत सुखमय हो गया। लेकिन जिस सुख की चाह में हमने बच्चों को पहुंचाया अध्ययन के लिए, वही विद्यार्थी सुखार्थी हो गए भोजन और नींद में, और आपको भूल गए। ज़्यादा कुछ कहो तो माँ तो अनपढ़ है, माँ तो अंग्रेजी पढ़ी लिखी नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। अब माँ ने पूरा जीवन लगा दिया तुमको बढ़ाने के लिए, तुम्हारे लिए भोजन बनाती, तुम्हारे लिए कपड़े देती, शुद्ध साफ व्यवस्थाएं देती। आपके अंधेरे में ना पढ़ाई करे बेटा, इसलिए तेल डालती रहती, लालटेन दीपक जलाती रहती। आपके गणित सवाल हल नहीं कर पाती माँ, लेकिन माँ ने तुमको सवाल हल करने के लिए अनुकूलताएं तो बना के दी, समय पर भोजन दिया, सारा जीवन आपको लगा के दे दिया। और आप कहते हो माँ अनपढ़ है। उसकी बदौलत ही आप यहाँ तक पहुँचे हो, क्योंकि सबसे पहली गुरु कौन होती है बच्चे की?
माँ ही हुआ करती है, जो हजार शिक्षकों के ऊपर एक भारी हुआ करती है। वही माँ होती है जो एक सच्चे सपूत को संस्कारवान बनाकर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जैसा बना देती है। गुरुदेव भी उन्हीं संस्कारों की बदौलत पुष्पित और पल्लवित हुए। तब माँ श्रीमती जी ने अपने जीवन के सारे जो संस्कार सद्गुण थे वो बच्चों में दिए। देख लीजिए, आज पूरा इतिहास देख लो, पूरा परिवार महाव्रती हो गया। माता पिता भी हो गए, तीनों भाई, फिर चौथे भी निकल गए और दोनों बहनें निकल गईं। पूरा परिवार महाव्रती हो गया और घर जिनालय बन गया, मंदिर हो गया, शांतिनाथ मंदिर बना है। ये संस्कार प्रारंभ से ही दिए जाते हैं, गर्भावस्था से ही दिए जाते हैं और उसके पहले तो अपने विद्यार्थी जीवन से ही लिए जाते हैं। जिन माता पिता ने बच्चों को गुरुकुल पहुंचाया था, गुरुओं के संरक्षण में दिया था, उनको कभी रोना नहीं पड़ता है। बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, क्यों? आपने गुरुओं से नहीं जोड़ा। कब लाते हैं गुरुओं के पास? जब आपके सिर के ऊपर से पानी निकल जाता है। बच्चों को गर्भावस्था में 8 वर्ष तक पहले माँ संस्कारित करती है, जन्म के बाद पिता 8 वर्ष तक उनको सिखाते हैं, पुष्पित पल्लवित करते हैं उन संस्कारों से। तब जाके वो 80 वर्ष तक संस्कार दिमाग में बैठे रहते हैं। फिर 8 वर्ष के बाद जब गुरुओं से आप उनको जोड़ते हैं, फिर किसी माता पिता को रोना नहीं पड़ता कि ये बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। महाराज आप समझा दो, लेके पहली बार आए और अगर हम कुछ कह दें तो वैसे वो दरवाजे तक आते हैं, कल दरवाजे के बाहर हो जाएंगे। इसलिए पहले उनको आने दो, 2-4 बार आएंगे, बैठेंगे, समझेंगे, तब जाके धीरे धीरे असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा असर? क्योंकि आप कहते तो हैं लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप चाहते हो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और हम टीवी देखते रहें, हम मोबाइल चलाते रहें, तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको भी त्याग करना पड़ेगा कि आप पहले जाकर, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई करिए, वहीं पास में बैठ के बच्चों के एक शास्त्र लीजिए प्रथमान युग का, घर के 4 लोग बैठ जाइए, नहीं तो 10 मिनट भी स्वाध्याय करेंगे तो बच्चों में ये संस्कार पड़ता है। देखो मेरे कारण माँ सीरियल नहीं देखती, टीवी नहीं देखती, मोबाइल नहीं चला रही, सब बंद कर दिया, हम पढ़ाई कर रहे, माँ अपना स्वाध्याय कर रही, तो बच्चों में ये संस्कार बनते हैं। गांधी जी के पास पहुंच गई एक माँ अपने बेटे को लेके, बोले बापूजी ये बेटा है मेरा और ये आपको बहुत मानता है, लेकिन इसमें एक खराबी है। बोले क्या? बोले इस बेटे को गुड़ खाने की बहुत आदत है और बहुत गुड़ खाता है और उसके कारण इसके शरीर में रोग हो गए, ये बीमार हो जाता है। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, 3 दिन बाद आना। माँ खुश हो गई कि चलो कुछ तो कहेंगे बापूजी। 3 दिन बाद फिर पहुंच गई बेटे को लेके। बोले बापूजी आपने कहा था 3 दिन बाद लेके आना बेटे को, मैं लेके आई, ये गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी ने कहा बेटा गुड़ कितना खाते हो? जितना मन होता है तो खाता रहता हूँ, अब गुड़ नहीं खाना। गुड़ खाने से बीमारी बढ़ गई ना, माँ कह रही है, माँ शिकायत कर रही ना मुझसे, मुझे मानते हो तो आज से गुड़ नहीं खाना। ठीक है, लेकिन आज का भोजन मेरे साथ करना। प्रसन्न हो गया, चलो बापू को मानता तो था, आज बापू के साथ भोजन करने का भी सौभाग्य मिलेगा। बैठ गया बापूजी के पास, बापूजी ने भोजन प्रारंभ किया। बेटे ने थाली में देखा कि बापू के पास व्यक्ति गुड़ देने आया तो बापू ने मना कर दिया। तो व्यक्ति कहता है बापू गुड़ नहीं ले रहे आप, 3 दिन हो गए, मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं। फिर उसी समय माँ कहती है कि आपने इतनी सी बात बोलना थी तो हमको उसी दिन बोल देते, 3 दिन बाद क्यों बुलाया? बेटा गुड़ नहीं खाना, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, इससे बीमार होते हैं। इतनी सी बात उसी दिन बोल देते आप, आपने 3 दिन बाद क्यों बुलाया हमें? तो बापू ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि
कि मैं भी गुड़ खाता था भोजन में, लेकिन जब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, 3 दिन की मैंने साधना कर ली, उस रस का परित्याग कर दिया, तब जाके मैं इस बेटे को कह पाया कि बेटे गुड़ नहीं खाना, गुड़ खाने से बीमार होते हैं। बात छोटी सी नहीं, बहुत चोटी की है। इष्ट मिष्ट और गरिष्ठ इन भोजन से भी विद्यार्थी को दूर रहना है। माँ ने जो बना के दे दिया वो खाना है, तो स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और माँ के भावनाओं से जो उसमें भावित हुआ भोजन है वो भी आपके अंदर जाएगा, तो माता पिता के प्रति भी आपका सम्मान होगा। अब भोजन तो मिलता है, लेकिन भोजन अच्छा नहीं बना सुनने को भी मिलता है। बचता तो कुछ नहीं है थाली में, सब थाली साफ हो जाती, लेकिन उलाहना माँ को ही सुनना पड़ता है, अच्छा नहीं बना भोजन। भोजन अच्छा या बुरा नहीं होता है, भोजन तो अच्छा ही होता है। बस आपके भाव अच्छे या बुरे होते हैं, तब जाके भोजन वो आपको अच्छा या बुरा लगता है। माँ को भी भूख लगती है, लेकिन वो 12 बजे खा पाती है, 9 बजे 10 बजे आपको खिला देती है, आपको गरम देती है, लेकिन सुबह की बनी हुई ठंडी रोटी उसके हिस्से में आती है। कभी देखा है आपने माँ को भोजन करते हुए? देखोगे तो समझ जाओगे कि माँ क्या चीज़ होती है। माँ खुदा होती है। कहते हैं कि माँ खुदा होती है, लेकिन पता जब चलता है जब वो हमसे जुदा होती है। जीते जी अगर खुदा मान लो तो उस खुदा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवित खुदा शुद्ध घर में है हमारे। सुबह उठते ही चरण स्पर्श किए जाते थे। प्रभु श्री राम जो हमारे भारतवर्ष के आदर्श पुरुष हुए हैं, ऐसे बीतरागी प्रभु श्री राम को जब महलों में रहते थे उस समय भी उनको वो संस्कार थे। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। प्रातः काल उठकर वही रघुनाथ माता पिता और गुरु की चरण वंदन किया करते थे, तब जाके सारा जहां उनकी चरण वंदन कर रहा है। पहले झुकना सीख लीजिए, फिर आपको किसी को झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग स्वयं आपके चरणों में आके झुकेंगे। वो छोटी सी घास की तिनका पड़ा हुआ है, नदी सरोवर बाढ़ पानी सब कुछ उसके ऊपर से निकल रहा है, लेकिन उसने कभी अकड़ नहीं दिखाई, हमेशा उसने झुकना सीखा। तो जब पूरा बाढ़ का पानी निकल गया, नदी का पानी निकल गया, बारिश शांत हो गई, उसके बाद भी वह छोटा सा घास का पौधा लहलहा रहा है। और बड़े बड़े भड़के पेड़ उस अकड़ के कारण शीर्षासन लगा लेते हैं। देख लीजिए कितने पेड़ गिरते हैं बारिश के समय। क्यों? क्योंकि अकड़ होती है। अकड़ किस में होती है? तो अकड़ तो मुर्दों में हुआ करती है। जिंदा कौन है? जिंदा वही है जिसने झुकना सीख लिया। वही घास का तिनका जिंदा बना रहता है। पूरी बारिश निकल जाती है उसके ऊपर से, बाढ़ का पानी निकल जाता है, पुनः वो खड़ा हो जाता है, हरा भरा दिखता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी हरा भरा दिखे तो हम ऐसे संस्कारों से जब ओतप्रोत होंगे तब होगा। अकड़ दिखाएंगे तो हम भी बड़ के पेड़ की तरह शीर्षासन लगाएंगे, जड़ ऊपर हो जाएगी और ऊपर का तना नीचे आ जाएगा। लेकिन झुकते रहेंगे, सरल बने रहेंगे तो हम जीवन में हमेशा ऊपर ऊपर उठते रहेंगे। छोटी सी बेल हुआ करती है, वो भी किसी का सहारा लेके कितने ऊपर तक चली जाती है। कितना बड़ा कद्दू उस बेल में लग जाता है, बड़ी बड़ी लौकी उस बेल में लगती है। देख लीजिए, जो किसी के सहारे से बढ़ गई तो आपके लिए तो देवशास्त्र गुरु हैं सहारे। गुरु भी मिले, घर में माता पिता भी मिले, और संसार में इतने गुरु मिले जिनका आप वर्णन भी नहीं कर सकते। छोटे से छोटे व्यक्ति ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में सहयोग किया। यहाँ तक कि जो रास्ता साफ करते हैं वो व्यक्ति भी आपके लिए सहयोगी हैं। अगर सहयोग नहीं देते तो आप साफ रास्ते पर नहीं चल पाते। मंदिर में भी आप आते हैं तो आपको भी पूरा सफाई साफ स्थान मिलता है। कौन बिछाता, कौन उठाता, कौन आपको थाली लगाता, इन सब का सहयोग है आपके जीवन में कि नहीं? पूरे जीवन में 5 स्थावर काय जिनको आप कहते हो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर का कितना बड़ा योगदान है।
पूज्य बड़े महाराज श्री तो यही कहते थे कि पंच परमिष्टि भगवान का इतना नहीं हमारे जीवन में योगदान जितना कि पंच स्थावर का है। अगर पृथ्वी ना हो तो आप खड़े नहीं हो पाएंगे, जल ना हो तो आप जी नहीं पाएंगे, क्योंकि जल ही जीवन है। भोजन को नहीं कहा जीवन, जल ही जीवन है। जल के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना तो 16-16 दिन 32 दिन के उपवास हो गए अभी आप सबके। धन्य आपकी साधना, प्रणाम करता हूँ उस जीवात्मा को जो भगवान बनने की प्रक्रिया में लग गए। लेकिन उसके साथ पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्निपक्व भोजन आप करते हैं, कच्चा नहीं खाते, अन्न कच्चा पशु खाते हैं, लेकिन वो भी सूर्य के प्रकाश में जो पक जाती है फसल तब खा पाते हैं। कच्चे खाते तो वो भी बीमार हो जाते। और आप वही अन्न अग्नि में दोबारा पकाते हैं, फिर उसके अंदर पेट में जाकर आपकी जो पित्त होता है वो उसको पचाता है, तब जाके जो अग्नि में पकता है वही जाके अंदर जाके पेट में पचता है। ऐसे भोजन को आप करते हैं। वायु, ऑक्सीजन ना हो तो आप जी ना पाएंगे। और अंत में वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, सब्जियां हैं, फल हैं, जो भक्ष्य योग हैं उनको तो आप लेते ही हैं। नहीं लेंगे तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारा अभी उतना त्याग नहीं है। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने उसी विद्या अध्ययन करने के लिए शुरुआती दौर में ही घर में ही मीठे और नमक का त्याग कर दिया था, और दीक्षा के कुछ समय बाद ही हरी फल सब्जियों का भी त्याग कर दिया था। उत्तरोत्तर उनकी उस ज्ञान में वृद्धि होती गई। कहते हैं कि जब गुरु बनाओ तो गुरु बनाने से पहले एक अच्छा शिष्य बनना पड़ता है, और उस अच्छे शिष्य बनने के लिए हमें गुरु की आज्ञा और उनके निर्देश का ही पालन करना पड़ता है, तब जाके हम गुरु के हृदय में पहुंच पाते हैं। इसके लिए गुरुदेव ने ही कहा था, कितना बड़ा संकल्प लिया था, जिसको कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। क्या किया था गुरुदेव ने? गुरुदेव ने 9 वर्ष की अवस्था में चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के दर्शन किए थे, उपदेश सुना था, तभी उनके जीवन में वह बीजारोपण हो गया था वैराग्य का। उत्तरोत्तर उस वैराग्य को बढ़ाते रहे। दीक्षा का भाव, ज्ञान की पिपासा को लेकर जब आगे बढ़े तो आचार्य देशभूषण ठाकुर महाराज जी से व्रत को ग्रहण किया। लेकिन जब वहीं दक्षिण प्रांत में महाराज का संग रहा और आप जाते रहे संग में, लेकिन परिवार वालों का तो मोह रहता ही है, तो वो आते रहते थे, तो वो सोचते थे कि हमारी साधना में ये सब बाधक हैं, तो गुरुदेव से आज्ञा लेकर कि मुझे कहीं और अन्यत्र पहुंचा दें। तो आचार्य देशभूषण सागर महाराज जी से आशीर्वाद और आज्ञा लेकर राजस्थान प्रांत की ओर गुरु ने विहार किया था। गए थे, 2-3 दिन के उपवास हो गए थे, ट्रेन में सफ़र हुआ, वहाँ पर पहुँचे। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जब ज्ञान सागर जी महाराज जी के चरणों में पहुँचे तो दादा गुरु ने कहा, पूछा, परिचय लिया, कौन हो, कहाँ से आए? दक्षिण प्रांति, कन्नड़ भाषी, क्या बोलें, क्या समझाएं? वे मारवाड़ी, राजस्थानी, अब कहाँ कन्नड़ भाषी। मेल तो बैठ ही नहीं रहा कहीं से कहीं तक। फिर भी कुछ समझाया, बताया, जो भी भावों के साथ गुरु के पास पहुंचकर तब कहा गया, नाम क्या है? विद्याधर। विद्याधर तो वही होते हैं जो विद्याओं में लीन रहते हैं, और विद्याधर तो उड़ते हैं। आप भी आए हो, किस लिए? बोले दीक्षा और ज्ञान की पिपासा है। ऐसे तो कई विद्याधर आए, ज्ञान लिया और उड़ गए, ऐसे ही आप भी उड़ जाओगे ज्ञान प्राप्त करके। बोले नहीं, जो आए वो ये विद्याधर नहीं आए होंगे। ये विद्याधर ऐसा आया है कि जो आपके चरणों में विद्या का अध्ययन करके ही विद्या का सागर बन जाएगा, वो भी नहीं जानते थे। लेकिन एक संकल्प ले लिया था कि आपको अगर विकल्प है कि मैं इनको ज्ञान दूंगा और ये ज्ञान लेकर उड़ जाएंगे, तो जिस चीज़ से उड़ना होता है उस चीज़ का ही मैं त्याग करता हूँ। आज से आजीवन वाहन का त्याग करता हूँ। एक छोटा सा संकल्प
लेकिन बहुत चोटी का था, छोटा नहीं था। जिसने 18-19 वर्ष की उम्र में वाहन का त्याग कर दिया, दूसरा कोई साथ में नहीं है, इतना बड़ा संकल्प आपके लिए आगे बढ़ाने में सहकारी कारण हुआ। और उसके बाद तो फिर कभी गुरु ने अभी नहीं पूछा कि विद्याधर तुम ज्ञान लेकर उड़ जाएगा कि रुक जाएगा। और गुरु ने अपना पूरा ज्ञान उड़ेल दिया। भली कन्नड़ भाषी थे, उन्होंने भी मेहनत की। कसौड़ी मल जी को आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा था कि देखो ये रात में सोते हैं, पढ़ते हैं। कसौड़ी मल जी ने रात्रि में उनकी चौकसी की, चौकीदारी की, निगरानी रखी। देखें तो जब रिजल्ट दिया गया, बताया गया आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को, तो बोला महाराज मुझे तो पता ही नहीं है कि ये सोते कब हैं और जगते कब हैं। जब भी जाता हूँ देखता हूँ कमरे में तो ये केवल पढ़ते ही, स्वाध्याय करते ही मिलते हैं, इनको तो मैंने सोते देखा ही नहीं है। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज ये सुनकर और प्रसन्न हो गए कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब जो मैं दे सकता हूँ, 3-4 साल के अंदर में सारा ज्ञान जितना था वो उन्होंने दे दिया और विद्याधर से ज्ञान के सागर विद्या सागर बना दिया। ये उस संस्कार का परिणाम है जो माता पिता से बचपन से मिले थे। क्योंकि मल्लप्पा जी भी गृहस्थी में नहीं फंसना चाहते थे। मल्लप्पा जी गृहस्थी में नहीं फंसना चाहते थे। वो 2 बार घर से बाहर चले गए थे, लेकिन पिताजी और परिवार के लोग उनको वापस लेके आ गए थे। तब जाके फिर वो गृहस्थी में फंस गए। जब शुरू से ही उनकी ये भावना थी तो बच्चों में भी तो वही संस्कार उन्होंने दिए। कहाँ जाएगा वो वैराग्य का प्रस्फुटन? तो कहीं होगा ना, बीजारोपण। मैं नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। जब दूसरी चीज़ों में आप इसको लगाते हो तो इसमें भी तो लगाएंगे, क्योंकि वो वैराग्य का बीज अभी हमारे अंदर निकल नहीं पाया, घर से नहीं जा पाए, लेकिन भीतर भाव तो हैं। जलते भिन्न कमलें, घर में रहते हुए भी उन्होंने इस प्रकार के भाव बना के रखे थे। तब जाके गृहस्थ में रहते हुए भी, बच्चों का पालन पोषण करते हुए भी उन्होंने इस जीवन को जिया और बच्चों में वो संस्कार दिए। तब जाके आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी जैसे, निर्यापक श्रवण ज्येष्ठ मुनिराज श्री योग सागर जी महाराज जैसे और महावीर भैया जैसे ऐसे पुत्र रत्न की उनको प्राप्तियां हुई। और उसके बाद सब मोक्ष मार्ग पर लग गए। आचार्य भगवान ने सबको दिशा दे दी कि मैं तो निकल गया, अब आप सब भी आ जाओ। और माता पिता भी उनको देखकर अब गृहस्थी में क्या बचा? जिस बेटे के लिए सपने संजोए थे वही जब नहीं रहा तो मैं घर में रुक के क्या करूँगा? और जीवन का अंतिम लक्ष्य जब इसको समझ में आ जाता है पर व्यक्ति घर में नहीं रुकता, और वो भी नहीं रुके। कितने ऐसे महापुरुष हुए, कुलभूषण देशभूषण जी देख लीजिए, बचपन में ही गए थे ना, जब लौट के आए विद्या अध्ययन करके तो मालूम पड़ा घर में कि जिस बहन के ऊपर कुदृष्टि जा रही थी वही हमारी बहन है। झरोके में बैठे वो हमारी अगवानी कर रही थी, स्वागत की तैयारी कर रही थी, भाई आ रहे और भाइयों ने कुदृष्टि डाली। धिक्कार है उस विकारी भाव को, और उन्होंने वन की ओर राह ले ली तो कुलभूषण देशभूषण मुनिराज हो गए। अकलंक निकलंक जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी इसी धर्म को बचाने के लिए। पहले पढ़ने को स्थान नहीं मिला था तो बौद्ध मठ में जाके उन्होंने पढ़ाई की थी। याद करो अकलंक का गौरव, कुर्बानी निकलंक की। और जब मालूम पड़ा कि नहीं ये तो दूसरे धर्म वाले हैं, कौन हैं, नहीं पकड़ पाए, मारने को गए। कहानी आप लोग को सब विदित है। और जाके एक तालाब में छुप गए और एक भाई भाग गया। जो तालाब में छुपा अकलंक वो तो बच गया, निकलंक चले गए, क्योंकि एक पाठी और 2 पाठी थे ना दोनों भाई। अकलंक एक पाठी थे और निकलंक 2 पाठी थे। 2 बार पढ़ते थे तो याद होता था, और अकलंक को 1 बार पढ़ने में याद होता था। तो धर्म की रक्षा आप कर पाओगे भैया, 2 में से एक का जीवित रहना जरूरी है। और वो धोबी के साथ भाग गए और वो वहाँ जाके छुप गए। वहाँ जाके देखे ये तो दोनों ही हैं, तो उनको मार दिया गया और अकलंक को
बचा लिया गया। तब जाके ये धर्म का प्रवाह यहाँ तक आया है। ऐसे ऐसे संस्कार महापुराणों में हमको पढ़ने मिलते हैं। तब जीवन को लगता है कि एक दिशा, एक निर्देश कहाँ से मिलेगा? तो बचपन में माँ और पिता से ही मिलेगा, क्योंकि सबसे पहली पाठशाला, सबसे पहला गुरु अगर कोई हमारे जीवन का होता है तो वो माँ हुआ करती है। उसी माँ के गर्भ में अभिमन्यु ने भी तो चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सीखी थी ना, सबको विदित है। बस नींद आ गई तो बाहर निकलने का नहीं सुन पाए, वो विद्या छूट गई तो वहाँ पर उसको प्राणों से बिछोए हुआ, लेकिन उसने भी दिखा दिया कि मैं भी उसी अर्जुन का पुत्र हूँ, चक्रव्यूह में भेदने की कला तो जानता हूँ। अकेला है, सारे लोग हैं, कहाँ तक बचेगा? लेकिन फिर भी उसने सारे योद्धाओं को इतना तो दिखा दिया कि अर्जुन का पुत्र भी कमजोर नहीं है। क्यों? पिता का संस्कार है, पिता का बीज है, मेरे अंदर है। तो जैसे अर्जुन से सारे लोग कांपते थे, उसी प्रकार उस बेटे से भी जब चक्रव्यूह में प्रवेश हुआ तो बड़े बड़े योद्धा भी आश्चर्यचकित हो गए। मात्र ये उसका वीरबल तो था ही, उसकी आत्मबल था, शक्ति थी, लेकिन साथ में साहस देने वाला पीछे कोई था, तो वो गुरु थी। वो गुरुओं के गुरु माँ भी हुआ करती है, जिन्होंने हमको ऐसे संस्कार घुट्टी में पिलाए थे। तब जाके वो विद्याधर भी तो निकले थे ना। तभी तो कहते ना आप लोग, किस दाई ने वैराग्य घोलकर घुट्टी तुम्हें पिलाई थी, गोदी में क्या कुंद कुंद की लोरी माने गाई थी। बचपन बीता कौमार गया, जब तुम्हें उदासी छाई थी, रह रहकर पिछी और कमंडल मांग रही तरुणाई थी। बह चले ज्ञान के सागर में बन, नाविक निज उद्धार के, वो सबको पार लगाने आए जो डूबे मझधार में। ये गुरुदेव थे जो हम सबके बीच 55-60 वर्षों की साधना के अंतर्गत अपने सारे जीवन को दिखा के चले गए। ऐसे रस परित्याग, विविध संयसन, कायक्लेश जो उन्होंने 6 तपों को तपा, अंतरंग बाहिरंग 12 तपों को तपा, दुनिया को दिखा गए। तो ऐसे विद्यार्थी जीवन की में भी ये 5 सूत्र लागू होते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण कहे गए। काक जैसी चेष्टा होना चाहिए, और स्वान निद्रा अल्प नींद, जगाने से उठना चाहिए, ना कि सोते रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे अच्छा उपाय है पढ़ाई करने का। आप शाम को 10 बजे रात्रि विश्राम करें, सुबह 4 बजे उठ जाएं। 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। उससे आगे अगर आप सोते हैं तो निश्चित है आप बीमारी की ओर जा रहे हैं। 1 बार खाए योगी और 2 बार खाए भोगी और बार बार खाए रोगी। देख लीजिए। और जिसको अधिक जीना है उसको अपना भोजन कम करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे अधिक वही खाता है जो अधिक जीता है। खूब खाने वाला अधिक नहीं जी पाता, बीमारियां आती हैं, बीमार पड़ता है और जल्दी संसार से विदा हो जाता है। 120 वर्ष की आयु अगर आपको चाहिए तो गुरुदेव ने ही कहा था कि विद्यार्थी जीवन में इस सूत्र को घटा लेना। आधा पेट भोजन करे, दुगना पानी पीजिए, तिगना श्रम चौगनी हंसी, वर्ष 125 जिए। 125 वर्ष जीने का ये सूत्र है। भूख से आधा खाइए, आधा पेट भोजन करें, दुगना पानी पीजिए, जल ही जीवन है। तिगना श्रम, मानसिक श्रम तो होता है, थकान होती है, पढ़ाई होती है। चौगनी हंसी, मुस्कुराते हुए, ना कि टेंशन लेते हुए। इन टेंशन के साथ अटेंशन रहिए, आप बीमारियों से दूर रहेंगे और 125 वर्ष तक आपका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। तो जिन्होंने इसको प्रयोग किया है, अपने जीवन में अवधारित किया है, उनका जीवन वास्तव में चलता है। कहते ना, ये वही दादाजी है, दांत भी पूरे पक्के हैं, एक भी दांत नहीं गिरा, बाल भी अच्छे काले हैं। क्यों हैं?
पुराना घी खाया है। अरे पुराना घी खाया, पुराना बल भी तो है, आत्मबल भी है, वीर बल भी है, शक्ति भी है। ये सब उसी का तो परिणाम है कि जीवन में उन्होंने ब्रह्मचर्य को भी तो स्थान दिया, तब जाके शक्ति उनके अंदर प्रस्फुटित हुई है। अल्प आहारी, भूख से कम खाएं, ग्रह त्यागी हो गए, स्वान निद्रा हो गई, बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान, मायाचारी जैसा नहीं। बगुला एक पैर पे भी खड़ा होता है नदी में, ठूंठवत कहा गया, और उस ठूंठ को देखते हुए जली जीव जंतु उसके आसपास आ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं, और बगुला सीधा अपने शिकार को पकड़ लेता है। खड़ा तो ऐसा होता है जैसे साधु एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हों, साधुवत वो खड़ा हो गया, लेकिन अंदर मायाचारी। तो पुस्तक खोले हो और भीतर कोई दूसरी कामक्स रखे हो, ऐसा नहीं। आज बिगाड़ता है तो दो ही चीज़ हैं, पहले टीवी थी, आज मोबाइल है। सबसे ज़्यादा उसी में हमारा समय निकल रहा है, और उसी से ज़्यादा आदमी डिप्रेशन में, अवसाद में जा रहा है। इसको कैसे बचें, उसके लिए है एक संकल्प। देखना, पढ़ाई करना, कि उसकी विधि नहीं है। पुस्तक किस लिए है? पुस्तक इसलिए हमें मिली है कि जो पहुंचाती हमारे लिए उस तक, जिसका नाम है पुस्तक। पहले भी कई बार कहा है इसको कि पुस्तक कैसे मिली? जो आप बाजार से लेके आए, पुस्तक तो लाए, शिक्षक ने विद्यालय में पढ़ाई भी, थोड़ा सा धक्का लगा, ज्ञान मिला, माँ से मिला ज्ञान तो विद्यालय पहुँचे, विद्यालय से मिला ज्ञान, गुरुओं से मिला ज्ञान, लौकिक गुरुओं से शिक्षा मिली, व्यवहार की शिक्षा मिली, आचरण की शिक्षा मिली, पहुँच गए हम थोड़े सदगुरु के चरणों तक। फिर सदगुरु ने अपने चरणों में स्थान दिया, अपना वरदहस्त हमारे सिर पे रखा, तब जाके हमको लौकिक का भी और पारलौकिक का भी, दोनों का ज्ञान दिया। और जब वरद हस्त रखा सिर पर और अपने चरणों में स्थान दिया, तो फिर जो पुस्तक से हम यहाँ तक पहुँचाए, फिर गुरु ने धक्का लगा के पहुँचा दिया उस तक, प्रभु से भी आपका मिलन करा दिया। ये होते हैं बीच की कड़ी के गुरु, जिनके नीचे भी रहते हैं संबंध और ऊपर भी रहते हैं। नीचे से भी आप पढ़ोगे, नमो लोए सव्यसाउणम, नमो वज्जायणम और नमो आयरियाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। तीसरे नंबर पे ही आए ना, नमो आयरियाणम। अनुपूर्वी पढ़ो चाहे पश्चात अनुपूर्वी पढ़ो, तीसरे क्रम पर ही बैठे हैं आचार्य परमेष्टि गुरुदेव। क्यों? नीचे से भी संबंध है, ऊपर से भी संबंध है। नीचे से उठाते हैं, ऊपर लाते हैं, और ऊपर से और ऊपर पहुंचा देते हैं। ये गुरु होते हैं जो हमारे अज्ञान तिमिर को हटाकर ज्ञान रूपी अंजन सलाखों से हमारे नेत्रों को खोलते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, और हमारे अज्ञान अंधकार को दूर भगाकर ज्ञान के प्रकाश में पहुंचा देते हैं। ये होते हैं गुरु। क्योंकि गा और रा दो ही शब्द तो हैं। गा का अर्थ होता है गहन अंधकार, रा प्रकाश में जो पहुंचा दे, वो होते हैं गुरु। ऐसे गुरुओं की हम हमेशा आराधना करें, ऐसे गुरुओं की संगति में रहें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। कहा ही जाता है जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तो मिट जाए उसके पहले उस बूंद को भी हम गुरु चरणों में समर्पित कर जाएं। कम से कम गुरु के पाद प्रक्षालने की योग्य तो हम बन जाएं, तो अपनी उस बूंद को सार्थक कर पाएं, हमारा जीवन सार्थक हो। और बच्चों का जीवन, क्योंकि आज बच्चों की ही कक्षा के रूप में ये 5 लक्षण विद्यार्थी के हुआ करते हैं, उन 5 लक्षणों की बात रखना थी, तो आपके सामने रखी संक्षेप से, समय का भी अतिरेक ना हो। इस मंगल भाव के साथ उन सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की